हाय स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। देखिए, अभी भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि बिगिनिंग से रिवीजन करने का मन होता है। वो चाहते हैं कि कोई भी एक ऐसे हमारे मेंटोर हो, कोई भी ऐसे गाइड हो, कोई फ्रेंड हो जो बिगिनिंग से एक बार मुझे रिकैप करवा दें। तो पढ़ाई तो हो गई आपकी, प्री बोर्ड क्लोज है तो पढ़ाई तो हो गई। तो देखिए, बिगिनिंग से रिकैप करने का एक बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और आज की वीडियो 12th क्लास की इंटीग्रेशन की है और बिल्कुल बिगनिंग से है। तो मैं फार्मूला में नहीं जा रहा, क्यों मैं मान कर चल रहा हूँ कि फार्मूला आपको अभी तक लर्न हो गया होगा या एटलीस्ट पता होगा। अगर लर्न नहीं भी हुआ होगा तो एटलीस्ट पता तो होगा ही आपको। तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं साथ में भी गाइड करूँगा। देखिए, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स गुरु विजय सिन्हा और मेरी बड़ी लंबी एक्सपीरियंस है और डेली बेस्ड टीचर हूँ मैं, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, बहुत ही लंबी एक्सपीरियंस है। तो आप हमारे एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उसके बाद वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। अगर आपको वीडियो रियली वैल्यू क्रिएटिंग लगे, रियली लगे कि सर ने क्या पढ़ाया है, मतलब इन्होंने तो 10-12 मिनट्स में ही हमारी बेस क्लियर कर दी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो पहले ही कर चुके हैं। अभी मान के चलता आपने कर लिया, कर लीजिए, अभी अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो के एंड में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कि शेयर तो बोल ही दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो हम लोग बिना टाइम लॉस किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अभी दोबारा बताता हूं कि बहुत ज़्यादा फार्मूला के डीप में नहीं जाऊंगा, इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि इंटीग्रेशन, मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा, मैं एओडी करा दूंगा, एओआई करा दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारी चीज़ मैं आपको फ्रेश अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अच्छा, वन शॉट पर मैं यकीन नहीं मानता, क्योंकि वन शॉट सबको सूट नहीं करती। क्या होता है, कुछ बच्चों को छोटे छोटे पैकेज चाहिए, तो मैंने छोटे छोटे पैकेज बनाए। आज की पैकेज सिर्फ 3 क्वेश्चन की है। तो विक्ट्री साइन के साथ स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस, यू आर द विनर, आप विनर हैं। विक्ट्री साइन से शुरू करता हूं, यू आर द विनर। 3 क्वेश्चंस पर टिके रहिए, मैं वो दावा करता हूं विनर। आप 90+ क्लब में जाएंगे ही जाएंगे मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन के पहले की है बेसिक्स है, ये इंटीग्रेशन की बिल्कुल बेसिक है। इसमें सारे बेसिक फॉर्मूला यूज होंगे, जैसे x पावर n, साइन x, कॉस x, ऐसे वाली चीज़। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट जो है उसमें तो सिर्फ बेसिक ही लगाना है, लेकिन फिर भी आपको बिगनिंग से रिकैप करना है तो करते हैं। चलिए, ये देखिए हमारे पास क्या इंटीग्रेशन है। अब देखिए हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन। I इज इक्वल टू, मैं I लिखता हूँ, याद रखिए हमेशा इंटीग्रेशन जब भी शुरू करूँगा तो मैं I लिखूँगा, √x - 1/√x होल स्क्वायर dx। तो क्या कीजिए, इसके लिए तो कोई फार्मूला नहीं होता, √x या 1/√x के लिए कोई फार्मूला नहीं होता। स्क्वायर भी तो लगी हुई है, ये स्क्वायर भी तो डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए, इस स्क्वायर के कारण, ये जो स्क्वायर है हमारा, इसके कारण ही डिस्टर्ब्ड है। तो हम पे स्क्वायर को रिमूव कर लेते हैं। कैसे? कोई बच्चा कहेगा मैं तो x पावर n लगा देता हूँ सर, कोई कहेगा ये तो सर स्क्वायर लगी हुई है, मैं x पावर n लगा देता हूँ। तो वहाँ सबको वार्न कर दूँ कि x पावर n कब चलता है, वार्न कर रहा हूँ। आप अपने नोटबुक और पेन साथ में रखिए, वार्न कर देता हूँ। यहाँ जो ये फॉर्मूला लगता है ना, ये क्यों लगता है और कब लगता है। देखिए, ये फॉर्मूला कब लगता है और क्यों लगता है। यहाँ जो x होता है ना, हियर x स्टैंड्स फॉर लीनियर एक्सप्रेशन। किसके लिए? आपको लीनियर एक्सप्रेशन तो आप सब जानते ही हैं, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होती है। ऐसा एक्सप्रेशन जो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3x + 4, इस टाइप का, एटसेट्रा, इस टाइप की, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इस तरह की शेप है, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी शेप है तो आप लगा दीजिए। साइन पावर 3x है, आप कहिएगा मैं तो लगा देता हूँ। जैसे साइन पावर 3x है तो आप कहेंगे मैं लिख देता हूँ सर साइन पावर 4/4। नहीं भाई, सॉरी टू से, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो a - b होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैं होप करता हूँ याद होगा, आई होप तो आप सबको याद होगा। a - b होल स्क्वायर, जल्दी बता दो, हैंड रेज हैंड करो, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में फार्मूला लिखो, मैं आगे करता हूँ। a² + b² - 2ab लिखता हूँ। a² + b² - 2ab, जिसका भी ये फॉर्मूला सही हुआ वो 99% मार्क्स
उनके आएंगे ही आएंगे बोर्ड में, जिनका भी ये फॉर्मूला सही हुआ 99% मार्क्स उनके आएंगे, आई होप। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा, आप सबको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। ये हो गया एक्स, ये 1/x और ये हो गया 2। ये आपके 3 इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हैं। कितने इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है बोलिए? 3 इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। तो मैं 3 इंटीग्रेशन को 3 बार आपके लिए भी लिख देता हूँ। ऐसे इतना लिखना नहीं एग्जाम में, मैं लिख देता हूँ। मान के चलता हूँ कि आप रिकैप कर रहे हैं, तो मैं 3 बार लिख देता हूँ। एक मैं लिख देता हूँ x dx, दूसरा मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और तीसरा मैं लिख देता हूँ 2 इंटीग्रल ऑफ dx। अब ये सब के इंटीग्रल आपको पता ही है, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ सबके इंटीग्रेशन। ये x पावर 1 है, x का मतलब क्या है? x पावर 1, तो ये हो गया x²/2। अच्छा, 1/x का log ऑफ x होता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं फटाफट वार्न करूँगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है। ये देखिए ध्यान से देखिए, x को x पावर 1 माना तो xn का फॉर्मूला लगाया, 1/x का log x होता है, और 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड रखते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx इज x। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, 1/x को x पावर -1 क्यों ना कर लूँ, 1/x को x पावर -1 क्यों ना कर लूँ। सारे बच्चे याद रख लीजिए कि वो x पावर -1 का इंटीग्रेशन वैलिड नहीं है। क्यों? आप देखिए क्या हो जाता है, x -1 करिएगा इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाता है आप देखिए, -1 + 1 -1 + 1, तो ये देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? 0। तो ये ऊपर x पावर 0 आता है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, नॉट अप्लीकेबल। क्यों? आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर का 0 इन्फिनिटी देता है, तो ये अलाउड नहीं है। x पावर -1 अलाउड नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हो गया हमारे, अब सिर्फ 2 ही बचा। देखिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन लिया है मैंने इस एक्सरसाइज का। हाँ लेकिन मैं ये भी आपको बोलूँगा कि अगर मैंने 3 भी लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आपने तो बहुत कम कराया, एक्सरसाइज 7.1 का और करा दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर लिख कर भेजिए, मैं किसी भी तरह किसी ना किसी वीडियो में एडजस्ट कर दूँगा। मैं देखते रहता हूँ, सारे कमेंट में चेक करता हूँ, इंडिविजुअल रिप्लाई बेशक न करूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, और जो भी आप क्वेश्चन बोलेंगे मैं ज़रूर से ज़रूर कर दूँगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। तो अब देखिए सेकंड, अब देखा आप कहेंगे सर आप तो 20 पर पहुँच गए। हाँ, क्यों? रिकैप हो रहा है। ये एक्सरसाइज एक एक करके मत कीजिए, बेसिक है। तो मैं सीधे 20 पर इसलिए पहुँचा, जहाँ जहाँ मुझे लगी कि थोड़ी भी ट्विस्ट है मैं वहीं पर हूँ। तो 20 देखिए, I = इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos² x। तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कैसे? 2/cos² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x अपॉन cos² x dx। देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब क्या है कि ये पार्ट तो 1/cos² क्या होता है आपको पता ही है, 1/cos²। ट्रिगो क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, 1/cos² इज sec²। ये तो आप क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, बल्कि 9th में तो होता नहीं है, दूसरे बोर्ड में हो सकता है, CBSE में नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 को आउटसाइड किया, 1/cos को अलग लिखा, sin/cos को अलग लिखा। उसका मैं रीज़न समझाता हूँ ऐसा क्यों, मैं उसका एक बार कारण समझाता हूँ क्यों। देखिए 1/cos sec x बनाता है, sin x/cos x tan x बनाता है। sec x tan x आप जल्दी रिकॉल कीजिए, क्या sec x tan x dx होता है? जस्ट रिकॉल, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx होता है। मैं लिख रहा हूँ, देखिए sec² x dx -3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। देखिए सारे बच्चे, मैं 10 सेकंड 5 सेकंड का पॉज लेता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि क्या sec x tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रल ऑफ sec x tan x होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो क्या आप जानते हैं क्या होता है। तो चलिए 5 सेकंड क्या मैंने ज़्यादा ही ले लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए इंटीग्रेट करता हूँ, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, I = देखिए sec² का इंटीग्रेशन tan x होता है, आप सबको पता है, और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। इसका मैं लॉजिक बता दूं, आपको पता है इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन, सबको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस होता है। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, जल्दी से रिकॉल कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है sec x tan x होता है। तो अगर डेरिवेटिव sec x tan x है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है ना प्रोसेस, ये देखिए रिवर्स हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या हो जाएगा, फिर क्या होता है कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन।
तो आपने अगर डेरिवेटिव याद रखा है तो इंटीग्रेशन भी याद हो गया। कैसे? डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x इंटू 10x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x इज sec x। प्लस सी भी लिख देता हूँ, विटामिन सी की कमी से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। अच्छा चलिए, तो ये हो गया। तो i इक्वल टू 2 10x माइनस 3 sec x प्लस टी। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। यू कैन बी हैप्पी। ये हमारा एक क्वेश्चन और बचता है इस वीडियो का, और आपकी इस एक्सरसाइज की बेस में होप करता हूँ क्लियर हो ही जाएगी। अब तो क्वेश्चन नंबर 22 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का। अभी तक जो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको फील हो गया होगा कि सर कैसा समझाते हैं। हाँ, फिर भी ह्यूमन बीइंग हूँ, ऐसा नहीं, मैं आप सबके माइंड के अंदर तो नहीं जा सकता, सबकी अलग अलग स्टाइल होती है समझने की। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बस 3-4 मिनट तक आप बने रहिए, अपने दूसरे कामों पर होल्ड पर रखिए। अब देखिए इसमें क्या ट्रिक है, आपको ट्रिक समझना है। देखिए f2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे डेरिवेटिव से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, डेरिवेटिव दिया उन्होंने। आपको बता दूं, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन। तो अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है तो नेचुरली अगर हम डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन कर देंगे तो फंक्शन मिल जाएगा। तो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम डेरिवेटिव की डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसकी हम इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें फंक्शन वापस हो जाएगा। देखिए इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है, मैं टाइम लॉस नहीं करता हूँ, इसको और भी तरीके से लिखते हैं, और मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। और अगर एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर हमारे पास एफ डैश एक्स डी एक्स है, मान लीजिए अगर हम इसकी इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। प्लस सी क्यों लिखते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखते हैं। आप बाद में डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जो लिमिट वाले कुछ इंटीग्रेशन होते हैं जिसमें लिमिट होती है, तो लिमिट वाले इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाते हैं, लेकिन इनडेफिनिट में लगाते हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि एरर को शो करता है। सी शोज द एरर, प्लस माइनस, वो कहते हैं कि कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो प्लस सी शोज दैट, उसके डीप में हम लोग नहीं जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, आप देखिए एफ एक्स कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 4x³ माइनस 3 इंटू x⁻⁴। अब क्या होता है, आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन करने पर डेरिवेटिव हो जाता है। अगर हम डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन कर देते हैं तो फंक्शन वापस मिल जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर हम डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है, आपको फंक्शन वापस मिल जाता है, राइट। ये देखिए इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन वापस मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं इसे। देखिए तो ये क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, हमारा हो जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन कीजिए। 4x⁻³ की क्या इंटीग्रेशन होती है, x⁻⁴/4। फिर देखिए 3x⁻⁻4 की क्या इंटीग्रेशन होती है, x⁻⁻4 की इंटीग्रेशन होती है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, x⁻⁻4 की देखिए क्या इंटीग्रेशन होती है, x⁻⁻4 + 1, -4 + 1। आपको पता चल गया कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने लगाया x⁻n का फॉर्मूला, दोनों जगह पर x⁻n का फॉर्मूला। तो क्या हुआ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ये 4 कट गया, ये हो गया x⁻4 माइनस 3x⁻−3/-3। तो यहाँ भी 3 हम काट सकते हैं, प्लस सी। तो क्या हो जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाता है हमारा x⁻4 प्लस x⁻−3 प्लस सी। मैं दूसरे पेज में कॉपी करके जा रहा हूँ इस पेज को, इससे क्या होगा, दूसरे पेज पर कॉपी करके जाऊँगा, इसको थोड़ा कंटिन्यू करूँगा, यहाँ पे पेज शॉर्ट पड़ रहा है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, मैं दिखा दूँ। हम लोग पहुँचे थे एफ एक्स इज इक्वल टू x⁻4 प्लस x⁻−3, यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, देखिए प्लस सी तक। तो मैं इसको जरा एक बार वहाँ पे कॉपी ये लिख लेता हूँ एक बार नेक्स्ट पेज पर। एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला था, हमें मिला था एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या मिला था, एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे मिला था x⁻4 प्लस 3, कट गया था, 3 तो कट ही गया था, प्लस x⁻−3 मिला था, प्लस सी मिला था। जरा एक बार देख लूँ मैं बैक से, आप भी चेक कर लीजिए बैक से, x⁻4 प्लस, ठीक है सही मिला है। अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
F2 इज इक्वल टू 0, तो ये हम यूज करते हैं, C कैलकुलेट करेंगे। तो F2 कैसे निकालेंगे, देखिए F2 कैसे निकालिएगा आप, 2 पावर 4, x के प्लेस पर 2 पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 में वी आर पुटिंग x इक्वल टू 2, तो 2 पावर 4 प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस c। तो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0 ये हमारे पास गिवन है। देखिए F2 की वैल्यू हमने 1 से कैलकुलेट किया, कैसे, x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया। देखिए क्या आता है, 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 8 एलसीएम हो गया, 128 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे c की वैल्यू कितनी मिल गई, c इज इक्वल टू मिल गया -129/8। ये हमें c की वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को कहाँ वापस पुट करेंगे, 1 में, तो फ्रॉम 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 हमारा आंसर हो जाएगा fx। देखिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, fx इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1/x पावर 3 माइनस 129/8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। x पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस दिस। अब देखिए क्या कैसे किया, जो x पावर -3 है उसे हम लोगों ने लिख दिया 1/x पावर 3। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ ये वीडियो वाइंड अप करने के पहले मैं सबको यही बोलूँगा कि अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, और इसी चैनल पर क्लास 8 to 12 सारे मैथ्स आते हैं। तो हमारे ख्याल से आपकी फैमिली में कोई ना कोई बच्चा 8 का होगा, 9 का होगा, 10 का होगा, 11 का होगा, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं होंगे। तो 8 to 12 सबके हैं, तो आप फटाफट लाइक तो कीजिए ही, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके लिए। बहुत ही वैल्यूबल चैनल है, आपकी सारी रिकैप करा दूंगा, बोर्ड तक की जिम्मेवारी मेरी, आपके 90+ मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो जल्दी ही मिलता हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।